नवरात्रि के दौरान अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो आपके लिए व्रत वाली थाली भी होगी, और इस मसले पे बात करने के लिए हमारे साथ आईआरसीटीसी के पीआरओ आनंद कुमार झा हैं। सर, ये शुरुआत क्या पहली बार हो रही है? नमस्कार परिमल जी। हाँ, पहली बार ये व्रत की थाली का एक बहुत नोबल इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया है और पैसेंजर्स को भी पसंद आएगा, इस चीज़ का विश्वास है हमें। ये बेसिकली जो व्रत वाली थाली है, हमारे व्रत वाली जो जितने भी पैसेंजर्स जो जाते हैं उपवास के दौरान, उनको स्पेशल तरह का खाना चाहिए होता है, जिसमें कि सेंधा नमक से बना हुआ खाना हो और प्याज लहसुन जिसमें इस्तेमाल नहीं किया गया हो। तो ऐसी थालियों का प्रोविज़न हम लोगों ने इस बार किया है। देखें उसका रिस्पांस जो है वो हमें उम्मीद है कि अच्छा मिलेगा। कीमत कितना से कितना होगा और थाली में क्या क्या चीज़ें होंगी? कीमत सबसे कम जो कीमत हम लोगों ने रखी है भोजन का, वो साबूदाने की खिचड़ी का कीमत रखा है, हम लोगों ने बनाया है, और वो 99 रुपये का रखा है। ये कीमत जो है वो 4 अलग अलग तरह की थालियाँ हैं और करीब करीब ये 250 रुपये तक जाएंगी। इसमें फ्रेश जूस भी होगा, फलाहार का भी प्रोविज़न रखा हुआ है। फिर हम लोगों ने साबूदाने की खिचड़ी के साथ साथ कुट्टू के आटे का पकोड़ा और उसकी खास करके उसकी रोटियां, ऐसी सब चीज़ें रखी हैं जो नॉर्मली फलाहार के दौरान और व्रत या उपवास के दौरान जो है वो खाते हैं। इसके अंदर जो है वो तेल के इस्तेमाल हम लोगों ने नहीं किया है। इसकी जगह पे घी या फिर सफ़ेद बटर जो होता है, जो सॉल्टेड नहीं होता, वैसी चीज़ों का इस्तेमाल करने का हम लोगों ने तो मतलब ये 2 अप्रैल से शुरू हो जाएगा? हाँ, 2 अप्रैल से और पूरे नवरात्र में ये रहेगा। अच्छा, इसमें ये भी समझना चाहते हैं कि अगर एक आम यात्री सफ़र कर रहा हो तो एक तरफ तो ट्रेन में पेंट्री कार होता है जी। ये खाना क्या पेंट्री कार के ज़रिए मिलेगा या कहाँ से मिलेगा और कितने स्टेशन? ये पेंट्री कार के जरिए नहीं मिलेगा सर, इसमें ई केटरिंग के थ्रू इनको अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब बताना पड़ेगा। हमारा जो है वो 3 चीज़ें हैं जिसके थ्रू ये अप्लाई कर सकते हैं या खाने का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एक तो सबसे सिंपल है कि 1323 इज़ द नंबर, 1323। हाँ, इसके ऊपर आप डायल करिए और खाने का ऑर्डर दे दीजिए। दूसरा है आपका कि ecatering.irctc.co.in जो है, इसके ऊपर आप ये खाने का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है जो ऐप के जरिए भी आप प्लेस कर सकते हैं। फूड ऑन ट्रैक IRCTC का अपना एक ऐप है। ये ऐप आप डाउनलोड करिए, खाने का ऑर्डर प्लेस कर दीजिए और नियत समय पर, नियत वक्त पर, नियत ट्रेन की सीट पर आपको खाना जो है वो उपलब्ध कर मतलब कहीं प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? कहीं नहीं, कहीं नहीं। आपको बस अपनी सीट पे ही बैठे रहना है और खाना आपको मिल जाएगा। और ये कितने स्टेशन पे ये फ़िलहाल इंतजाम होगा? क्योंकि ट्रेन चल रही होगी तो स्टेशन से ही आप इसकी डिलीवरी करवाएंगे ट्रेन में? बिल्कुल बिल्कुल। ये 400 से ज़्यादा लगभग रेलवे स्टेशन पे इस सुविधा को उपलब्ध कराने की हमारी योजना है और हमारा प्रयास है। कई लोगों के मन में शिकायत रहती है आनंद जी कि खाने की क्वालिटी को लेकर, उसकी गुणवत्ता को लेकर भी आप परख रहे हैं, जांच रहे हैं और लोगों से भी सुझाव मांग रहे हैं। इसकी क्वालिटी को लेकर इंश्योर कैसे करेंगे कि ये जो क्वालिटी जो डिलीवर होनी है नवरात्रि में? हमारे जितने भी बेस किचन्स जो हैं, हमारे जो बने हुए हैं, उसमें लगभग सारे के सारे बेस किचन हम लोग प्रयास करते हैं कि उसकी मॉनिटरिंग हो और उसका इम्पैनलमेंट जो करें तो पहले उसका इंस्पेक्शन कर लें कि क्या वो बेस किचन उस तरह के खाना बनाने को साफ़ स्वच्छ इन्वायरमेंट में बना सकता है या नहीं बना सकता है। उसकी पहले इंस्पेक्शन करके तभी उसको हम लोग अपने पैनल पे लेते हैं। तो एक तो ये इंश्योर कर लेते हैं कि वो जगह अच्छी हो, वहाँ के जो आदमी एम्प्लॉयड हैं वो एक्सपीरियंस्ड हैं, अपने यूनिफॉर्म में रहते हैं हमेशा। तो कुछ चीज़ों को जो है वो जो स्टैंडर्ड्स हमने बनाया हुआ है, उस स्टैंडर्ड्स को अगर फॉलो करेंगे तो गुणवत्ता नेचुरली अच्छी ही आएगी। बिकॉज़ कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ अगर इनपुट अच्छी हो तो आउटपुट निश्चित रूप से अच्छा होगा। तो हम कोशिश, हमारा प्रयास यही रहता है कि हम लोग स्टैंडर्ड सेट करें कि वो अच्छी चीज़ों का रॉ मटेरियल का इम्पैनलमेंट करते हैं। रॉ मटेरियल जो है वो अच्छा यूज़ करे तो ऑटोमेटिकली वो अच्छा। शुरुआत पहली बार है व्रती की थाली की जी, तो ख्याल कैसे या कोई सुझाव आया या आप लोगों ने ऐसे ही इनिशिएट किया? हाँ, पैसेंजर्स की तरफ से ही ये सुझाव आया था हमारे पास कि डिमांड आ रही थी कि व्रत के समय में या उपवास के समय में जो खाना, तो ऐसे हमें पता होता है कि चावल है या रोटी है, इसमें प्याज लहसुन नहीं है, लेकिन उस बात को, उसकी गारंटी, उसका सर्टिफिकेशन, उसका स्टाम्पिंग, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग कहीं पे लिखा हुआ रहता है कि हाँ ठीक है, ये अब मैं अगर अपना नाम आनंद कुमार झा बताता हूँ तो ये कैसे पता है किसी को कि मैं अपना नाम आनंद कुमार झा है? वो कहीं ना कहीं कागज़ पे या आइडेंटिटी कार्ड पे लिखा हुआ रहता है। तो उसी तरह से जब वो सर्टिफाई कर देते हैं हम किसी चीज़ को कि ये व्रत से रिलेटेड ये फूड है,
तो एक कॉन्फिडेंस का भाव जागृत होता है और पैसेंजर्स को डिमांड को हम लोगों ने फुलफ़िल करने की कोशिश, हमारा प्रयास। क्या आने वाले वक्त में जब व्रत का मौसम आएगा तो इसी तरीके की थाली होगी या शुरुआत जो यहाँ से हो रही है तो ऐसा इंतजाम आने वाले वक्त में भी होगा? ये तो अभी शुरुआत है सर, हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं और आगे करें। ठीक, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।